नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिविल लाइफ पर। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 का। और आज हम लेकर आए उसका सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस को देखना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है, उसके हिसाब से हम अपना प्लानिंग करते हैं कि कैसे हमको तैयारी करना है। तो सबसे पहले आप सभी को ज्ञात होगा कि इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं और तीनों में ही आपको दिमाग लगाना है। ये पूरी तरह से, चूँकि ये प्रवेश परीक्षा है तो आपको किसी तरह का नॉलेज नहीं देखा जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि आप कितना सोच सकते हैं, आपकी सोचने की पावर एबिलिटी कितनी है। और इसीलिए इसमें 3 ऐसे विषय को रखा गया है कि आपको उसमें दिमाग लगाना है, आप कितना दिमाग लगा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जब आप नवोदय में जब सिलेक्ट होकर जाइएगा, ठीक है, आखिरकार, तो वहाँ पे ये हुआ कि भाई सिलेक्टेड स्टूडेंट आए हैं तो इनमें कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो ऐसा। इसलिए तो ये इतने बच्चों में लगभग 1% बच्चों का जो सिलेक्शन होता है उसमें से ये आया। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है कि इसकी क्या डिमांड है। तो सबसे पहले हमको डिमांड को ध्यान में रखना है कि ये नवोदय विद्यालय जो है हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कि हम कहाँ पे होने चाहिए, हमारे अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या एबिलिटी नवोदय मांगता है। और इसीलिए इस 3 ऐसे ऐसे विषय को रखा गया है जिसमें रीजनिंग है, तर्क शक्ति, आप कितना रीजनिंग लगा पाते हैं, अपना दिमाग कितने अपने दिमाग पे जोर दे सकते हैं, वो है। दूसरा है मैथमेटिक्स, जो कि पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। रीजनिंग तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आपको तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे एग्ज़ाम में जो दिमाग लगाएगा उसी के हिसाब से आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो चलिए। और तीसरी है हिंदी, जो कि भाषा का ज्ञान है। और इसमें भी है कि बहुत सारे, जैसे कि अपठित गद्यांश इसमें आते हैं। तो अपठित गद्यांश में आपको पढ़कर ऑन द स्पॉट आंसर निकालना है। अपठित का मतलब ही क्या होता है, जो पहले से पढ़ा हुआ नहीं हो। तो हम लोग जब विद्यालय में पढ़ते हैं, जो भी हिंदी का जो आंसर लिखते हैं, वो किताब पढ़ने के बाद उनको फिर से वो रिवीजन करवाया जाता है, उसी को फिर वापस एग्जाम में लिखना है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, आप पढ़ के अंदर से कितना समझ पाते हैं उससे रिलेटेड है। तो चलिए आगे हम वीडियो में बात करेंगे, वो तो बात का विषय है। पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी कहीं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं। आज इसका क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहला है मानसिक योग्यता परीक्षा, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट। एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें मीडियम का कोई खेल नहीं है। हाँ, भाषा का ज्ञान में उसमें हो जाता है, लेकिन बाकी जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन रीजनिंग में जो है वो कुछ नहीं है, केवल इंस्ट्रक्शन का है। तो उसमें भी 10 तरह के सवाल आते हैं, इसमें भी आते हैं। तो अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है तो वो भी ये चाहे तो देख सकता है। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी इसको बोल दूँगा। तो मानसिक योग्यता परीक्षा में क्या है, आपका मेंटली टेस्ट किया जाता है कि आप कितना दिमाग लगा पाते हैं, यानी कि इसी को हम रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसमें 10 तरह के सवाल आते हैं। अभी तक पिछले जो भी देखा गया है, अगर पिछले साल का जो भी तुलना करें हम 10-15 सालों में, तो ये 10 पैटर्न ही आ रहे हैं। अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। ठीक है, तो 10 पैटर्न में कौन कौन सा है? पहला है वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या करना है आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें से आपको एक को छांटना है। वर्गीकरण को इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उनमें से एक जो है, जो सबसे भिन्न होगा उसको छांटना रहता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, सेब, इन सब में आपको क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना। तो आप क्या करेंगे, तो इन चारों में देखेंगे कि अलग क्या है।
तो बाकी जो मैंने 3 बोले वो क्या है, जानवर है, जबकि सेब क्या है, वो एक फल है। तो यहाँ पे सेब क्या हो जाएगा, उसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा इसमें हालांकि दिमाग तो लगाना होता है। ये तो मैंने इतना आसान बोल दिया कि आप देखते ही आंसर लगा देंगे, लेकिन ये काफ़ी मार्क्स गेनिंग क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपका 100/100 आना चाहिए, ठीक है, परसेंट में, यानी कि जितना है टोटल आना चाहिए पूरा रीजनिंग में, ये मार्क्स लाने वाला होता है, ठीक है। दूसरा समान आकृति, जो कि इस रीजनिंग का सबसे जो हल्का क्वेश्चन होता है वो इसी में होता है। बस आपको सेम टू सेम देख लेना है, यानी कि जो एक फिगर दिया गया है और 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उस फिगर को चारों ऑप्शन में से मिलान करना, ठीक है, और जो उससे मिलता जुलता होगा वही आंसर डाल देना है। तीसरा है सादृश्यता या सहसंबंध। सादृश्यता या सहसंबंध का मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एनालॉगी। तो इसमें क्या है, आपको पहले 2 फिगर दिए रहेंगे, उसमें कोई ना कोई संबंध रहेगा, ठीक है, और उसी संबंध को आपको तीसरे चौथे में स्थापित करना रहेगा। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है लिखने वाला, इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, और भी कोई समस्याएं हैं इसलिए, नहीं तो मैं पूरा इसका डिटेल बनाता। हालांकि बहुत जल्द हम इसका एक रीजनिंग का पार्ट शुरू करने वाला है, तो उसमें आपको पता चल ही जाएगा। बस आपको नाम से रूबरू करवाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो हम देखेंगे ही, समझेंगे कि कैसे इसमें दिमाग लगाना है, कैसे क्वेश्चन को देखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे क्या है, चौथा है श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है, कोई एक पैटर्न होगा जो फॉलो होगा। जैसे कि मैथमेटिक्स का एक सीरीज का उदाहरण, जैसे 2, 4, 6, इसके बाद में क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 2 का यहाँ पे बढ़ोतरी हो रहा है। तो ये तो मैथमेटिक्स का हो गया, लेकिन चूँकि हमको रीजनिंग में देखना है, तो रीजनिंग में क्या होता है, फिगर वाइज, कि फिगर में क्या होगा, पहले मानते हैं घड़ी का सुई जो है, एक घड़ी के सुई की तरह उस तरह का दिया रहेगा, पहले 5 पे था, फिर 10 पे चला गया, फिर 15 पे चला गया, तो आगे कहाँ जाएगा, तो 20 पे। तो इस तरह का फिगर में आपको सीरीज ढूंढना है। 5वां नंबर है आकृतियों को पूर्ण करना, ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ फिगर। तो एक कोई भी आकृति दिया रहेगा, उसका 4 भाग होगा, 4 भाग में 3 भाग दिया रहेगा और एक उसी में से आपको देखकर बनाना रहेगा, जो कि हम देखेंगे आगे। ये जब चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको समझेंगे। उसके बाद छठा है वर्ग पूरा करना। वर्ग पूरा करना इसका मतलब क्या है कि इसमें से बहुत सारा भाग आपको कटा रहेगा, कोई एक आकृति रहेगा, उसका आधा भाग काट दिया गया रहेगा, और आधा भाग जो होगा वो चारों ऑप्शन में से एक को ढूंढना रहेगा कि कौन सा इसमें पार्ट आएगा। उदाहरण के लिए, जिस तरह से जो ताला होता है, ताला के अंदर जो चाबी होता है, आप देखिए कभी जो होता है उसके सामने वाला पोर्शन में गड्ढा रहता है, कभी पीछे वाले पोर्शन में, है कि नहीं। तो ये भी हम देखेंगे अच्छे से, काफ़ी मज़ा आता है इसमें। देखिए, इसको तैयार करने में को बहुत मज़ा आएगा, विशेष रूप से रीजनिंग में। ये 10 टाइप को इतना बढ़िया से मैं तैयारी करवा दूँगा कि आप देखते ही उसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बाकी मैथ का है तो मैथ के लिए भी एक निश्चित सीमा है, उसी के अंदर उसी के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, और थोड़ा बहुत लैंग्वेज का रह जाता है, इसमें 1-2 की संभावना होता है गलत होने का। तो बाकी वो भी हम देखेंगे। आप थोड़ा सा बस फोकस करना है, वीडियोज़ को रेगुलर देखना है, और जैसा मैं कहूँ वैसा करना है, ठीक है। अगला है दर्पण प्रतिबिंब, जो कि ये भी काफ़ी आसान होता है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जैसे मिरर के अंदर, ठीक है, जो शीशा होता है, आईना, उसमें आप अपना लेफ्ट ही अगर आप बायां कान पकड़ते हैं तो उसमें क्या होगा कि दायां पकड़ रहे हैं, यानी एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा होता है। तो उसी तरह से क्या होगा, इसमें फिगर को आपको उलट देना है। तो फिगर उलटने के बाद में कैसा दिखेगा वही आंसर होगा आपका, ठीक है। उसके बाद आता है कागज़ मोड़ना और
कट करना, इसको पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेपर को पहले दिखाएगा कि ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया, तब जब उसको खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, ये भी बनाने में काफ़ी मज़ा आता है। उसके बाद है आकृति कंप्लीशन। आकृति कंप्लीशन में भी उसी तरह का होता है, आपको 3-4 टुकड़े दे दिए जाते हैं, ठीक है। आकृति कंप्लीशन के अंतर्गत आपको 3-4 कोई चीज़ दे दिया रहेगा, कोई टुकड़ा, बोलेगा कि इससे कौन सा फिगर बनाया जा सकता है, तो उसी में से आपको जोड़ जाड़ कर बना देना है। और आखिरी आता है रीजनिंग के अंतर्गत, वो है छिपी या सन्निहित आकृति। तो एम्बेडेड फिगर का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ छुपा हुआ रहेगा, कोई ऐसा फिगर दिया रहेगा, एक छोटा सा कोई फिगर दिया रहेगा, बोलेगा कि ये किस आकृति में छिपा हुआ है, तो आपको वो चूज करके निकालना, वही आंसर रहेगा। तो ये थे पूरे रीजनिंग के 10 टाइप्स, और इसी टाइप से अभी तक क्वेश्चन है। अभी तक इस पैटर्न में पिछले 15-20 सालों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है, और अभी होना भी नहीं है, अभी जितने साल जो भी चले, अभी तक तो पैटर्न में कोई भी चेंजिंग नहीं देखने को मिला। यहीं 10 के 10 चीज़ आते हैं। और आपको जो जब एग्ज़ाम में आप जाइएगा तो टोटल ये 10 टाइप का दिया रहेगा, और हर टाइप से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसका मार्किंग इसके मैं बताऊंगा, अभी एक दूसरा वीडियो में लाऊंगा तो मार्किंग, हालांकि मैं इसमें बता देता हूँ। टोटल जो क्वेश्चन होता है वो 80 नंबर के होते हैं, ठीक है। हालांकि चलिए मैं इसको लास्ट में बता दूंगा कॉपी पे, ठीक है। आगे आता है गणितीय तर्क शक्ति। अब आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स में भी कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो रीजनिंग बेस्ड होते हैं, ठीक है, यानी जो तर्क के आधार पे, जैसे कि मैंने सीरीज का उदाहरण दिया था, 2 के बाद 4, फिर 6, फिर उसके बाद में क्या आएगा, तो 8 आएगा। तो इस तरह से गणित के आधार पे भी आपको तर्क देना है, उसमें गणित के तर्क के आधार पे आपको आंसर ढूंढना है। दूसरा है लुप्त पदों को ज्ञात करना। तो लुप्त पद बहुत सारे दिए रहेंगे, बीच बीच में कुछ छोड़ दिया रहेगा, उसको ढूंढना है, ठीक है। तो ये हो गया बात इसका। अब आता है आपका मैथमेटिक्स, अंक गणित। तो अंक गणित में भी आपको लगभग यहाँ पर 19 लिखा हमने, लगभग 20 टाइप होते हैं, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। इससे बाहर अभी भी क्वेश्चन कोई भी नहीं आया। तो कौन कौन सा एक बार देख लेते हैं, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे। मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफ़ी लंबा हो, इसलिए आप बोरियत फील करेंगे। चलिए, पहला है संख्या और संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। तो इसमें वही पढ़ना आपको कि इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, रोमन संख्या क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, यानी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब के बारे में पढ़ना है, जो कि आप लोग पहले से भी बहुत कोई जानते होंगे। दशमलव भिन्न में आपको फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, फ्रैक्शन से कैसे दशमलव में बदलते हैं, दशमलव से कैसे भिन्न में बदलते हैं, ये सब काफ़ी इजी चैप्टर्स हैं। संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, जैसे बोर्ड मास आप पढ़ते हैं तो उसी तरह का क्वेश्चन इसमें आते हैं। चौथा है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, यानी एलसीएम एचसीएफ, वो भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्योंकि जब मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है तो जोड़ घटाव गुना भाग के बाद में यही पढ़ाया जाता है। छठा आता है मापन, मेजरमेंट का, कितना मीटर कितना सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर में कितना होगा, कितना सेंटीमीटर कितना एमएम होता है, तो वो मापन कहा जाता है। छठा है गुणनखंड और गुणांक, ठीक है, गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल्स के नाम से इसको जानते हैं इंग्लिश में। तो इसमें आता है कि 2 का गुणांक गुणस उसका गुणनखंड कितना होगा, जैसे 6 का गुणनखंड कितना होगा, ये सब निकाल लेंगे आप। अगला है संख्यात्मक व्यंजकों का सन्निकटन, ये होता है राउंडिंग वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 21 रुपया है, अगर कोई आपका दोस्त पूछे कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप बताएं कि भाई 20 रुपये है मेरे पास, तो आपने क्या किया, राउंडिंग वैल्यू कर दी, ठीक है, मतलब राउंडिंग ऑफ करके आपने जवाब दिया कि भाई 1 रुपया का यहाँ पे हम उतना महत्व नहीं दिए,
तो उस तरह का ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है। उसके बाद आता है औसत, जो कि एवरेज निकाला जाता है। उसके बाद प्रतिशत, लाभ हानि, एकीक नियम, यूनिटरी मेथड होता है कि 5 कलम का दाम 20 रुपये है तो 1 कलम का दाम कितना होगा, है ना। उसके बाद आता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से काफ़ी आसान सवाल आते हैं, इसमें कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है तो थोड़ा हार्ड हो जाता है काफ़ी। तो सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। उसके बाद है समय, दूरी तथा गति। ठीक है, गति को बस चेंज करना है कि इतना किलोमीटर जा रहा है तो उसका मीटर पर सेकंड में कितना होगा। घनमूल और वर्गमूल, अनुपात समानुपात, संख्या श्रेणी, क्षेत्रफल परिमाप और आयतन, ज्यामिति और दंडालेख ग्राफ। और दंडालेख ग्राफ से तो एक क्वेश्चन तो हमेशा रहना है, एक कभी 2-3 भी हो सकता है, लेकिन एक तो रहना ही रहना है कि इसको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद आते हैं भाषा ज्ञान में। तो भाषा ज्ञान में अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो हिंदी में नॉर्मल जो व्याकरण होता है, सामान्य हिंदी व्याकरण, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, यही सब पढ़ना है। और उसके बाद में आता है अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश उसी से जो कि आप पहले कभी देखे नहीं होंगे, पढ़े नहीं होंगे, और आपको ऑन द स्पॉट वहाँ से आंसर निकालना होगा। तो ये थे पूरा सिलेबस। ठीक है, इसी के अंतर्गत प्रवेश परीक्षा में वो सवाल पूछे जाते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि पूरे 100 नंबर का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन सही होने पे आपको 1.25 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो आज तो मैंने सिलेबस बता दिया। अब कल से हम अपना शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करेंगे हम अपने सबसे फेवरेट यानी रीजनिंग से शुरुआत करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। अगर आप घर पे तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई एक गाइड ले लीजिए, उससे आसान रहेगा। उसमें अलग अलग चैप्टर्स वाइज होता है, तो जैसे समय यहाँ पे पढ़ाऊँगा आप वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जब मैंने तैयारी अपना किया था उसमें मैंने जो गाइड लिया था उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। और ऐसा कोई बात नहीं है कि आपके पास अगर 2019-20 का है तो उससे कोई काम नहीं चलेगा। अगर पुराना भी है तो वो भी चलेगा। पुराना मतलब ज़्यादा पुराना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 2018 के बाद में 19-20-21 का होगा तो चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि गाइड जो है हर साल बदलते रहता है, उसी पे बस थोड़ा बहुत चेंजिंग करके डाल दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है। तो इससे आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, तो आज से तैयारी शुरू करना है हमको। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।